कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। मैं मुकीम सर आपके अपने चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। ठंड ज़्यादा है और अच्छे से आप रहिएगा और पढ़ते भी रहिएगा, ये नहीं कि खाली ठंड ही मनाते रहें आप। इसको देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं। आपका जो टॉपिक चल रहा है वो आपका एलसीएम और एचसीएफ चल रहा है। देखिएगा, कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसको ध्यान से देखिएगा और लगाने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा, इसको हम आपको पहला क्वेश्चन बताते हैं। पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। यदि दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है और एचसीएफ 6 है तो एलसीएम क्या होगा। इसको लगाने के तो कई मेथड हैं, लेकिन आपके कौन से समझ में आएगा, हम आपको दोनों मेथड बता देते हैं। तो देखिएगा कैसे लगेगा। ये पहला आपका दिया है 8:9। ये दो संख्याओं के अनुपात दिए हैं 8:9, हमें संख्याएं नहीं पता है। इसके बाद एचसीएफ दिया है। जब कभी भी संख्याएं अगर आपके दो में अनुपात में दी हो और एचसीएफ अगर दिया हो तो आप कुछ मत करिएगा, उसी एचसीएफ का इसमें गुणा कर दीजिएगा, इसमें गुणा कर दीजिएगा, तो 8 छंग कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो 54 आ जाएगा। इससे हमें क्या है, ये दो संख्याएं मालूम हो जाती हैं, 48 और 54। अब आपका एचसीएफ दिया है तो हम एलसीएम लगा सकते हैं। हमने आपको बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ 6 है गुणे एचसीएल पूछा गया है। तो यहाँ से एचसीएल जब आप निकालेंगे तो 48 गुणे 54 बटे ये आपका 6, और 6 8 48 कर सकते हैं। 8 चक्कू 32, 8 पंचे 40 और 3 43। ये आपका आंसर होगा 432, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया या नहीं आया? अगर नहीं आया है तो इसका हम दूसरा भी मेथड आपको बता देते हैं। देखिएगा, दूसरा मेथड क्या है कि जब कभी संख्याएं आपकी दी हों तो 8x और 9x मान लेते हैं। मानने के बाद अगर इसमें ये देखा जाए, अगर इसमें ये चीज़, अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ दोनों में आपको जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, x। जबकि एचसीएफ दिया है वो कितना दिया है, 6। जब आपको ये मालूम है कि x का मान कितना है, 6, तो हम इसमें x का मान रख देंगे तो यही संख्या आपकी आ जाएगी। फिर ये आपको पूरा प्रोसेस करना है और आपका आंसर आपके सामने होगा। क्लियर? समझ में आ गया कि नहीं सभी के? ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। मिटा देते हैं इसको। कहीं मत जाइएगा, पूरा जब भी वीडियो आप पढ़ने बैठें तो इस तरह से बैठें कि हमको पूरा पढ़ना है, पूरा देखना है। एकदम आपको कामयाबी हासिल नहीं हो जाएगी। कामयाबी का मंत्र जानते हो? बता दिया जाए? ठीक है, 2 मिनट में आपको कामयाबी का मंत्र बता देते हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। सुकरात का नाम, सुकरात का एक शागिर्द था, यानी कि स्टूडेंट था, एक चेला था। तो वो उनसे पढ़ता था। तो वो उसने एक सवाल किया था सुकरात जी से। ये कहा था कि ये बताइएगा कि सफलता का राज क्या है। तो सुकरात जी सिर्फ यही कहते थे कि आप उसको पढ़िएगा अच्छे से और मेहनत करिएगा, आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन वो इस बात से सेटिस्फाइड नहीं था उनका स्टूडेंट। वो कंटिन्यू यही बात कहता था। एक दिन उसको स्टूडेंट को बहुत गुस्सा आया, वो सीधा उनके घर पहुंच गया और दरवाजे पर बैठ गया कि नहीं, जब तक आप हमें ये नहीं बता देंगे कि सफलता का राज क्या है तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। सुकरात महोदय मुस्कुराए तो बोले, ठीक है कि कल जो है नदी के किनारे आ जाना। ठीक है, तो बोला ठीक है हम आ जाएंगे, वहीं आपको पता चल जाएगा कि सफलता का राज क्या है। वो सुबह पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद सुकरात जी कहते हैं कि ठीक है, आप कपड़े उतार दीजिएगा, इसमें हम पहले स्नान करेंगे, साफ़ सुथरे होंगे, तभी आपको मालूम होगा कि सफलता का राज क्या है। ठीक है, सुकरात जी भी नदी के अंदर उस
लड़के को भी नदी के अंदर बुलाते हैं अपने स्टूडेंट की, चलिए आते रहिए, चलता चला जाता है। तो स्टूडेंट सुकरात से कहता है कि सर आगे तो बहुत गहरा है, डूब जाएंगे। कहते नहीं हम हैं तो फिर क्या दिक्कत है, चलते चले आते। क्योंकि सुकरात जो थे वो लंबे थे, स्टूडेंट जो था वो उनसे थोड़ा लंबाई में छोटा था और तैर भी नहीं पाता था, सुकरात जी तैर लेते थे। तो बढ़ते चले जा रहे। तो लास्ट टाइम जब वो इतना पानी आया तो सुकरात जी ने उसके सर पे हाथ रखा और डुबो दिया उसको। लगभग आधा मिनट तक वो उसको डुबो रहे, वो छटपटाता रहा, भड़बड़ाता रहा कि कैसे भी जान बचे। और फिर थोड़ी देर के बाद वो छोड़ देते हैं। जैसे ही छोड़ते हैं वो तुरंत भाग के बाहर निकल आता है, सुकरात जी भी बाहर निकल आते हैं। स्टूडेंट कहता है कि गुरुजी आपने तो सर हमारी तो जान ही लेने के तैयार हैं आप, ये कौन सी सफलता का राज आप बताने निकले। तो सुकरात जी ने कहा यही तो हम आपको बताना चाहते थे कि सफलता कैसे मिलेगी। अब सुन लीजिएगा कैसे सफलता मिलेगी। जिस तरीके से आप बचने के लिए तड़प रहे थे, जिस तरीके से आप एक सांस के लिए तड़प रहे थे, अगर इतनी ही तड़प आपको पढ़ाई में होगी तो सफलता आपको सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। आप तड़प को पैदा कीजिएगा, जुनून को पैदा कीजिएगा, तभी आपको सफलता मिल सकती है। चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे और फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, दूसरा देखिएगा क्वेश्चन क्या है। 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 तथा मासा 35 है तो संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा जिस तरीके से आपका ऊपर क्वेश्चन था उसी तरीके से आपका नीचे भी है। अब देखिएगा कैसे करेंगे आप, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन, 3 संख्याएं दी गई हैं 2:3 ये आपका 5 तथा मासा 35 दिया गया ना। तो मासा इन तीनों में तो 35 पाया गया है, तभी तो मासा आपका 35 आया है। मासा ये कितना आया 35। तो 35 जब मासा आ गया तो ये अनुपात वाली जो आपकी संख्याएं दिख रही हैं और आपको लासा निकालना है, तो फिर जब आपकी 3 संख्याएं दी गई हैं तो डायरेक्ट आप लासा निकाल सकते हैं। जब आप लासा जब इनका निकालेंगे तो कुछ ना करें तो आपका अनुपात वाले में गुणा कर दें तो 2 × 3 × 5 और जो आपका मासा दिया है उसको 35 कर दें और इसका गुणा करके देख लें। 5 × 15 2 × 30 और 30 का इसमें गुणा कर दें। 1 0 3 × 5 = 15 3 × 3 = 9 और 1 10। ये आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऊपर वाले में भी तो हम ऐसा कर सकते थे। बिल्कुल आप कर सकते थे, लेकिन कैसे करेंगे। जैसे अगर हमें पहला वाला अगर हमें आपको क्वेश्चन बताना है तो आप ये देखिएगा HCF दिया है और उसमें LCM अगर पूछा था तो 8 × 9 × 6 कर सकते थे। 9 8 72 हो जाता, × 8 8 दूनी 16 और 8 7 56 8 दूनी 16 और 9 6 54 हुआ, सॉरी 54 8 चक्कू 32 और 8 पंचे 40 और 3 43। तब भी आपका ये पहला आंसर आ जाता। जब कभी भी आपका HCF यानी कि मासा अगर दिया है और अनुपात में दिया है तो आप डायरेक्ट गुणा कर दीजिएगा, LCM निकल आता है। तो LCM जिस तरीके से ये निकाला उसी तरीके से आप पहले वाले को भी निकाल सकते हैं। पहले वाले का हमने एक दूसरा भी आइडिया बताया, उससे भी आप निकाल सकते हो। चाहे इससे निकालिएगा और चाहे ऐसे निकालिएगा, आपकी मर्जी है। क्लियर। और पहला जो आइडिया बताया चाहे उससे निकाल लीजिएगा, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन है आपका। तीसरा क्वेश्चन है 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका LCM 48 है तो उन संख्याओं का योग कितना होगा। इसमें LCM दिया है, HCF नहीं दिया है। अगर HCF दिया होता तो हम डायरेक्ट गुणा कर देते और आपका आंसर LCM आ जाता है, लेकिन इसने उन संख्याओं का योग कितना होगा। देखिएगा 2 संख्याओं का अनुपात 3:4, ठीक है। अब 3:4 है आपका और दिया कितना है आपका
एलसीएम 48 आप लिख लेंगे। एलसीएम कितना हुआ 48। जब कभी भी ये पोजीशन आए तब आप क्या करेंगे, इसका हम HCF निकालते हैं। तो एलसीएम जब निकालेंगे, वो HCF निकालेंगे तो 48 यानी कि एलसीएम बटे और जो संख्याएं आपकी दी हैं उसको हम आपस में गुणा करके भाग दे देंगे। तो ये 12 हुआ ना, मिलके 12 चौक 48 यानी कि आपका कितना आया 4। हमें चूँकि निकालना है दो संख्या, तो ये 4 जो आई हैं 4 का गुणा हम इसमें कर देंगे, 4 का गुणा इसमें कर देंगे तो 4 तियो 12 हो जाएगा और 4 चक्कू 16। ये दो संख्या आएगी, ये पहली संख्या और ये दूसरी। ये पहली है और ये दूसरी। पूछा क्या है कि दोनों उन संख्याओं का योग कितना होगा। जब आपसे योग पूछा गया है तो आप 12 दूनी 16 कर सकते हैं, तो बराबर कितना आ जाएगा 28। यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 28, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। आप फिर समझ लीजिएगा, जब भी अनुपात में आपको कोई संख्या दी है और एलसीएम दिया है और दोनों संख्याओं के बारे में बात कर रहा है, तो आप क्या करेंगे कि HCF बराबर एलसीएम बटे दोनों का जो अनुपात दिया है उनका गुणा कर देंगे और भाग दे देंगे। ये दे दिया तो 4 आ गया, तो HCF हमारा 4 आ गया। तो हमने क्या किया, अनुपात में गुणा कर दिया 4 का, वही दो हमें संख्याएं मालूम हो गई। अगर इसको चेक करना है तो इसका और इसका अगर लासा निकालेंगे तो 48 ही आएगा। आप निकाल सकते हैं 48 ही आएगा इसका एलसीएम। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर देखिएगा, ये क्वेश्चन आया है कि 3 संख्याएं किस अनुपात में दी हैं और उनका एलसीएम दिया है, HCF नहीं दिया। अगर HCF दिया होता तो हम डायरेक्ट कर देते और आपका एलसीएम आ जाता, लेकिन जब आपका एलसीएम दिया गया है और अनुपात में संख्याएं दी गई हैं, तो देखिएगा चौथा क्वेश्चन आपका है 5:7:9 और आपका एलसीएम दिया है कितना 1260 दिया है। तो अभी हमने आपको बताया था कि जब हम HCF निकालेंगे तो 1260 बटे हम क्या करेंगे 5 × 7 × 9, 5 × 7 × 9। इसको आप इससे भाग दे दीजिएगा, 9 से काट लीजिएगा, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 140 आ जाएगा। 7 दूनी 14, 5 चौको 20। तो यानी कि आपका HCF जो आया है वो कितना आया 4। सबका 4 में आप गुणा कर दीजिएगा। पूछा क्या गया है, सबसे बड़ी संख्या। तो देखिएगा सबका 4 में गुणा कर दें तो बड़ा तो आपको यही दिख रहा है ना, तो 4 का इसमें गुणा कर देंगे, 4 का इसमें गुणा कर देंगे, 4 का इसमें, तो ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 28 और ये आ जाएगा 9 चौक 36। तो बड़ी संख्या पूछी है, तो बड़ी संख्या आप आसानी से लिख सकते हैं। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी 36। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि हमारा हौसला बढ़ जाए। तो नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन। देखिएगा 4 क्वेश्चन आपके लगवा दिए हैं और कुछ क्वेश्चन फिर आपके लिखे हुए हैं, 4 ही क्वेश्चन हैं। तो 5वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा इसमें क्या दिया गया है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 जानते हैं और उनका एलसीएम 180 है, तो दूसरी संख्या आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अनुपात का आपका दिया है तो 3:, ये आपका 4 है और एलसीएम जो दिया है वो आपका 180 है। अभी हमने आपको बताया था जब हम HCF निकालते हैं तो एलसीएम में जो अनुपात में दिया है उसका हम भाग देते हैं। तो 4 तियो कितना हुआ 12, 12 के इसमें भाग दे देंगे तो 12 एकम 12 पंचे 60 यानी कि कितना आ गया 15। जब ये 15 आ गया है तो हम अनुपात में गुणा कर देते हैं, इसका भी हम 15 में गुणा कर देंगे तो 15 तियाँ आपका 45 और 15 चक्कू आपका 60। तो इन्होंने पूछा है कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या का मतलब दूसरा अनुपात का मतलब 60, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर। नेक्स्ट देख लीजिएगा 6ठा क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात इतना है, एलसीएम दिया है, छोटी संख्या पूछा, सेम ऐसे ही लगाना है। तो ये 3:5 कर लीजिएगा। एलसीएम जो दिया गया है उसको आप नोट कर लें, और एचसीएफ का आइडिया बताया गया है आपका। एलसीएम में जो अनुपात में दिया है उसका हम गुणा कर लेंगे। तो ये 5 से जब हम काटेंगे तो 5 छक्का 30 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये 20 आ जाएगा। जब एचसीएफ 20 आ गया तो हम 20 का इसमें क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, और 20 का ही इसमें। तो जब 20 दिया 60 हो जाएगा, और 20 पंचे 100 हो जाएगा। और उसने पूछा है कि छोटी संख्या कौन सी होगी, तो इन दोनों में आप समझ सकते हैं कि छोटी 3 वाली होगी। 3 का मतलब 60, यानी कि जो आपका छोटी की बात कर रहा है, छोटी संख्या, तो वो कितनी होगी, 60। यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें आपसे ये पूछा था कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या आपकी ये थी, दूसरी संख्या, पहली संख्या ये हो जाती। क्लियर? इसको नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। 7 में क्या कह रहा है? यदि किन्हीं दो अंकों का अनुपात कितना है, 2:3 है, ठीक है भाई, तथा उनका एलसीएम, आप एलसीएम लिख लीजिएगा। एलसीएम कितना है, 54। पूछा क्या है, उन अंकों का योग पूछा है, तो पहले आप एचसीएफ निकाल लीजिएगा, यानी कि 54/3, 2 गुणे 3, और 3 दूनी 6, 9 54, यानी कि आपका 9 आ गया। तो 9 का गुणा हम इसमें कर देंगे, और 9 का गुणा इसमें, ये 18 हो जाएगा, और ये 27। चूँकि योग पूछा है अंकों का, तो 18 + 27, और इसको हम जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा, और ये 4, यानी कि आंसर आपका जो आएगा वो 45। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, क्लियर? लास्ट रह गया, उसको भी देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और दूसरों को जोड़ें, ताकि हमारा और हौसला बढ़ सके। अगर अच्छा लग रहा है, आप कंटिन्यू बने रहिएगा, और जिसको भी पीछे के वीडियो देखना है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। 8वां क्वेश्चन देखिएगा। यदि दो अंकों का अनुपात कितना है, 4:5 है, लिख दीजिएगा। एलसीएम दिया है कितना, 120, और दोनों अंक क्या होंगे, तो पहले तो आप एचसीएफ निकाल लीजिएगा, 120, और इसका हम गुणा करते हैं, तो ये 5 चक्कू 20 हो जाएगा। 20 छंगा 120 होते हैं, तो ये 6 लिख दिया, तो 6 का गुणा इसमें कर दीजिएगा, और 6 का गुणा इसमें कर दीजिएगा। कितना आ जाएगा, 24, और ये आ जाएगा 30। तो आपको जो भी, यानी कि दोनों अंक जो पूछे हैं, दोनों अंक, तो वो जो होंगे वो 24 और 30। ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है। नोट कर लीजिएगा।